Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we're going to do a very famous question and a very important question that is to reverse a string. हम डांस लेक्चर्स के अंदर स्ट्रिंग्स के बारे में हमने पढ़ा है कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, क्यों यूज करते हैं और किस तरीके से हम इनिशियलाइज को कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि यहाँ पर हमको एक स्ट्रिंग दे रखी है str नेम से जिसके अंदर आई एम हैविंग हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो मेन टास्क है दैट इज कि इसका जब आउटपुट जनरेट होकर आए तो मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स फैशन के अंदर यहाँ पर प्रिंट होकर आनी चाहिए। एंड यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब कि जो चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। कंस्ट्रेंट ये है कि आप यहाँ पर जो हमारे पास str रिवर्स फंक्शन होता है विच इज बेसिकली अ बिल्ट-इन फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग, उसको आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो कोर लॉजिक होता है उसको लिखना है कि किस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को यहाँ पर रिवर्स करके प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर हम स्ट्रिंग को इमेजिन करें तो स्ट्रिंग भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का एरे होता है। कैन आई से इट इज बेसिकली एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर हमको हेलो को एक एरे के अरेंजमेंट में लिखना होगा सो दैट कैन बी रिटर्न समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हम हर एक कैरेक्टर की बात करें और कैरेक्टर को जब भी हम डिनोट करते हैं तो उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर डिनोट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोअर केस में लिख रखा है बट मैंने बेटर विजिबिलिटी के लिए अभी अपर केस में लिखा है। तो ये मेरे पास एक एरे हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि इसका जो आउटपुट जनरेट होकर आना चाहिए वो, अब मैं क्या चाहती हूँ इसका जो आउटपुट यहाँ पर जनरेट होकर आना चाहिए दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस। लाइक हम यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं एंड दैट इज अगर मैं यहाँ से एच को उठाऊं और अगर मैं यहाँ से ओ को उठाऊं और अगर मैं इन दोनों की जो पोजीशन है उसको यहाँ पर स्वैप करूँ, स्वैप मतलब कि एक्सचेंज कर। ठीक है, ओ को मैं यहाँ पर एच की जगह पे लिया और एच को हम यहाँ पर ओ की जगह पे लिया, वही तो हमारे पास आउटपुट के अंदर हो रखा है। एच को अगर मैं उठाकर यहाँ रख दूं तो मेरे पास एच यहाँ पर आ जाएगा। ओ को उठाकर अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो मेरे पास ओ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नाउ सिमिलरली यही सेम चीज मैं बाकी एलिमेंट्स के साथ भी कर सकती हूँ। अब देखो मैंने एच के ऊपर एक परफॉर्म करवा दिया है ऑपरेशन दैट वाज टू स्वैप। मैंने अपने फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया है और लास्ट एलिमेंट के ऊपर करवा दिया है। अभी जो मेरा यहाँ पर सेकंड स्टेप रहने वाला है दैट इज टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट ओवर देयर। अब यहाँ पर ओ के बाद तो मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है बिकॉज दिस इज द लास्ट एलिमेंट वी आर एक्सेसिंग। तो ओ से जस्ट एक पहले एलिमेंट को आई वांट टू एक्सेस और वही सेम चीज करनी है। यहाँ से ई को उठाना है, एल की जगह पे रखना है तो यहाँ पर ई आ जाएगा। यहाँ से एल को उठाना है उसमें यहाँ पर ई की जगह पे रखना है तो यहाँ पर मेरे पास एल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सेंटर में एल हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमारे पास हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसको स्वैप करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे स्टिल द आउटपुट इज गोइंग टू बी सिमिलर। नाउ यहाँ पर हमको पूरे के पूरा जो अपनी स्ट्रिंग है, पूरा का पूरा जो एरे है उसके ऊपर आइटरेट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू वी नीड टू डू इज हमको सिर्फ अपने हाफ एरे के ऊपर यहाँ पर आइटरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे जो स्ट्रिंग की लेंथ है दैट इज 5, तो 5 को अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर आएगा 2.5। ना बेसिकली जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो हम इंटीजर फॉर्मेट को यूज करते हैं, तो ये 0.5 तो यहाँ से हट जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2 एंड 2 इज द इंडेक्स ओवर हियर। सो यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूँ तो इट इज गोइंग टू बी 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर जो मेरे पास लूप रन होना चाहिए दैट इज गोइंग टू बी टिल इंडेक्स नंबर 2। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं उसको पहले हम समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरा जो एरे है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एच को ओ के साथ रिप्लेस करूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर मेरे पास ओ आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास एच आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ई को यहाँ पर एल के साथ रिप्लेस करूंगी देन फिर मेरे पास यहाँ पर एल आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। एल को अगर हम खुद से ही स्वैप करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर एल आ जाएगा, राइट। अब अगर मैं इसके आगे यहाँ पर बढ़ जाऊं और अगर मैं यहाँ से एल को ले लूं और एल को अगर मैं वापस से यहाँ पर ई के साथ स्वैप कर दूंगी सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये एल और ये आपस में स्वैप हो जाएंगे फिर इट इज गोइंग टू बी ई और यहाँ पर मेरे पास एल आ जाएगा। नाउ जब हम यहाँ पर ओ के ऊपर आएंगे तो वापस हमको सेम चीज करनी है। दैट इज कि यहाँ पर अब मैं जब ओ के ऊपर आ चुकी हूँ, जब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ सो वी नीड टू स्वैप दिस विद दिस एंड इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। सो इट इज गोइंग टू बिकम यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ पर ओ आ जाएगा। यहाँ पर एच आ गया और यहाँ पर ओ आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कर लिया और हमने सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है उनको आपस में यहाँ पर स्वैप कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पर डबल स्वैपिंग क्या कर लिया, हमने यहाँ पर डबल स्वैपिंग
जो कैरेक्टर ऑलरेडी एक बार स्वैप हो चुका है, हम उसी को ही दोबारा से स्वैप कर रहे हैं। जैसे ई और एल एक बार स्वैप होके यहाँ पर एल और यहाँ पर ई आ चुका था, लेकिन तब भी हमने दोबारा से उसको स्वैप करा। नाउ यहाँ पर जब एक बार हमने स्वैप करा तो मेरे पास ओ जो है वो एच की प्लेस पर आ गया था कुछ इस तरीके से, और एच मेरे पास ओ की प्लेस पे आ गया था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब दोबारा से स्वैप हुआ तो उसकी वजह से एच वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और ओ भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, जिसकी वजह से जो हमारे पास आउटपुट के अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग आ रही है वो बेसिकली जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है हमारे पास वही ऑब्टेन होकर आ रही है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अपनी जो भी लेंथ होती है स्ट्रिंग की उसमें सिर्फ हाफ तक यहाँ पर आइटरेट करते हैं, ताकि जो बाकी एलिमेंट्स है वो यहाँ पर डबल स्वैप नहीं होते, राइट। अब यहाँ पर हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारे पास आता है दैट इज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सबसे पहले हमको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम बता सकते हैं कि हमको कौन से इंडेक्स तक यहाँ पर आइट्रेशन करवाना है। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड आउट द लेंथ। अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम अपने str लेंथ फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर वी कैन पास द स्ट्रिंग ऑल्सो। सेकेंड स्टेप जो हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज टू यूज अ लूप। अब मैंने कैसे पता लगाया कि यहाँ पर हमको एक लूप यूज करना है। हमने क्या करा, हमने एच को यहाँ पर ओ के साथ स्वैप करा, हमने ई को भी एल के साथ यहाँ पर स्वैप करा। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा वर्ड होता, लेट्स से कि अगर मेरे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड होता, ठीक है, देयर आर नो स्पेसेस इन बिटवीन, तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्वैप होता है वो होता है एच और डी के साथ, फिर ई और एल के साथ, एल और आर, तो ऐसे करके मल्टीपल स्वैप्स यहाँ पर पॉसिबल है। तो अगर किसी भी काम को आपको बार बार परफॉर्म करवाना है तो उस केस के अंदर तो वी नीड टू यूज लूप्स। अब लूप्स के अंदर भी वी आर यूजिंग थ्री थिंग्स। सबसे पहली चीज हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। If we talk about initialization over here, so we need to start from the zeroth index because that is the only position जहाँ पे we are going to have our first element, first character जहाँ पर होगा। So initialization में काउंटर वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं i, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे बाई 0। सेकेंड चीज जो यहाँ पर आती है दैट इज स्टॉपिंग कंडीशन। आप कहाँ तक अपने लूप को चलाना चाहते हो। अभी अभी हमने बात करी कि हमको जो भी स्ट्रिंग दे दोगे उसकी जो हाफ लेंथ होती है वहीं तक ही लूप चलाना है। हमने यहाँ पर ऑलरेडी लेंथ को फाइंड आउट कर लिया है, सो कैन आई सिंपली राइट लेंथ डिवाइडेड बाय 2। जो भी मेरी लेंथ आ रही है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे वहां तक अपना जो लूप है वो यहाँ पर रन कर, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास आती है यहाँ पर विच इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट हमको यहाँ पर करते जाना है। अगर मैं यहाँ पर यहाँ तक अगर मैं अपने लूप को चलाना चाहती हूँ तो पहले मैं एच पे थी, फिर मैं ई पे जाना चाहती हूँ, फिर मैं एल पे जाना चाहती हूँ, राइट। तो उसके लिए तो वी हैव टू इंक्रीमेंट लूप, तो यहाँ पर कर देंगे आई को प्लस प्लस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास लूप्स रन होने वाले हैं। नाउ कम्स द मेन स्टेप विच इज स्वैपिंग, कि हम कैसे यहाँ पर स्वैप करने पहले। तो यहाँ पर स्वैप करने के लिए वी नीड टू यूज अ थर्ड वेरिएबल। हम क्या करेंगे, हम थर्ड वेरिएबल को यहाँ पर यूज करेंगे। नाउ इट इज वेरी सिमिलर टू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 बीकर्स है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर वी हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर है, इसके अंदर वी हैव सम। अब मान लेते हैं कि इसमें जो पानी है वो हमारे पास पिंक कलर का है, ठीक है, एंड द वाटर इनसाइड दिस इज ऑफ ग्रीन कलर। ये मेरे पास ए बीकर है, ये मेरे पास बी बीकर है। नाउ किसी ने मुझे बोला दैट व्हाट डू यू हैव टू डू इज कि ये जो बी बीकर वाला जो वाटर है ना ये आपको पिंक से रिप्लेस करना है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो न्यू फॉर्मेशन यहाँ पर होगा तो ए के अंदर आपके पास आएगा ग्रीन वाटर और बी के अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पिंक वाटर, ठीक है। अब हम ऐसे ही तो रिप्लेस नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर इसको इसमें डालू इसको इसमें डालू, ऐसे तो नहीं पॉसिबल है। सो व्हाट डू वी नीड, मुझे यहाँ पर एक थर्ड बीकर चाहिए होगा विच इज लेट्स से आर सी बीकर, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले अपने ए के पानी को यहाँ पर एम्प्टी कर देंगे। ए का पानी अगर मैंने यहाँ पर एम्प्टी कर दिया तो ये मेरे पास एम्प्टी हो जाएगा। बी के अंदर वी हैव ग्रीन वाटर एंड सी के अंदर मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा पिंक वाटर, ठीक है। अब मेरे पास ए एम्प्टी हो गया, ए के अंदर जाना चाहिए ग्रीन वाला पानी। ग्रीन वाटर इज प्रेजेंट इन आर बी बीकर, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बी बीकर का जो वाटर है उसको हम ऐड कर देंगे इनटू आर ए बीकर। अब जैसे ही मैंने ए के अंदर वाटर को ऐड कर दिया तो ए तो मेरे पास यहाँ फिल हो गया, लेकिन बी मेरे पास एम्प्टी हो गया जिसके अंदर मेरे पास पिंक वाटर आना चाहिए जो कि सी के अंदर प्रेजेंट है। तो जो भी यहाँ पर पानी है उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो लास्ट में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ए के अंदर तो मेरे पास आ जाएगा ग्रीन वाटर, बी के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा पिंक वाटर, और जो सी है वो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा एम्प्टी।
जो कि स्टार्टिंग में भी एम्प्टी था, यहाँ पर भी एम्प्टी। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिया, जो यही हमको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए, तो ए इज बेसिकली आ स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग करना, विच इज आवर जीरोथ इंडेक्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बी क्या है, ये मेरे पास हो जाएगी एंडिंग वैल्यू। इसका मतलब मुझे क्या करना है, एच को लेना है और उसको जो भी मेरे स्ट्रिंग के लास्ट में एलिमेंट प्रेजेंट है उसके साथ मुझे इसको स्वैप कर देना है। अब अगर मैं यहाँ पर लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ, इफ आई गोइंग टू कैलकुलेट एसटीआर ऑफ लेंथ, सो इट इज गोइंग टू कम आउट विद 5। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडेक्सेस, तो वो तो मेरे पास यहाँ पर 0 से 4 तक जा रहा है। तो अगर मैं 5 को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूंगी, तो क्या मुझे कोई वैलिड आउटपुट यहाँ पर मिलेगा? मुझे कोई वैलिड आउटपुट यहाँ पर नहीं मिलेगा। सो इसके लिए हम हमेशा लेंथ -1 को यूज करते हैं whenever we want to access the value of the last element। ठीक है, लास्ट इंडेक्स को जब भी हमको एक्सेस करना है, उसमें वैल्यू को एक्सेस करना है, सो उस केस के अंदर हम हमेशा जो भी लेंथ होती है उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लेंथ -1 हम कब लिख सकते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड करके, जब हम यहाँ पर ओ पे ही रहना चाहते हैं, हम यहाँ पर नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरे पास एक स्वैप हो गया यहाँ पर, उसके बाद आई वांट टू मूव टू द प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू पे मूव ऑन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी लेंथ है उसमें से -1 तो हो ही रहा था, उसमें से अपने आई को भी यहाँ पर माइनस कर। इसका क्या मतलब है, इसको अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम एक टेंथ नाम का, विच इज बेसिकली टेम्पोररी वेरिएबल, उसको ले रहे हैं। इट इज आर सी बकेट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करें, हम अपने ए बकेट के जो वाटर है उसको ऐड कर रहे हैं। सो फिर गोइंग टू बी ए क्या है, मेरे पास यहाँ पर जीरो इंडेक्स में वैल्यू है। जीरो इंडेक्स को अगर मुझे एक्सेस करना है, तो सबसे पहले वी नीड टू राइट अ स्ट्रिंग का नेम along with our zero। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो इक्वल्स है, दिस इज नॉट इक्वल्स, दिस इज बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो भी राइट हैंड साइड पे वैल्यूज होती है, वो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर असाइन हो जाती है। तो जो भी वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट होगी, वो वैल्यू मेरे पास इसके अंदर आ जाएगी। देखो, एसटीआर ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 के अंदर। अब एसटीआर ऑफ जीरो की वैल्यू अगर मेरे पास 10 के अंदर चली गई, तो इसका मतलब एसटीआर ऑफ जीरो तो खाली हो गया। ए बकेट तो मेरे पास एम्प्टी हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी ए बकेट के अंदर बी बकेट का वाटर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब बी बकेट क्या है, बी बेसिकली मेरे पास लास्ट इंडेक्स है जिसकी वैल्यू को हम इस तरीके से एक्सेस करने वाले हैं। सो कैन आई राइट ओवर हियर कि एसटीआर ऑफ जीरो के अंदर आप क्या करो, एसटीआर ऑफ लेंथ -1 माइनस आई की जो भी वैल्यू आ रही है, इसको आप इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर दो। अब अगर मैंने एक बार इसमें ऐड करवा दिया, तो इसका मतलब क्या है, अब मेरे पास बी बकेट यहाँ पर एम्प्टी हो गई, ये वैल्यू मेरे पास खाली हो जाएगी। अगर ये वैल्यू मेरे पास खाली हो गई, सो व्हाट डू वी नीड टू डू, लेंथ -1 माइनस आई इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पर 10 की जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर यहाँ पर ऐड जाएगी। नाउ इट इज वेरी सिमिलर टू डूइंग एलएचएस एंड आरएचएस। अगर आप यहाँ पर एलएचएस प्लस आरएचएस करोगे, तो यहाँ पर 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। So it is basically an extra variable जिसको हम अपने कैलकुलेशंस के लिए यूज करें टू मेक द कैलकुलेशन पार्ट इजियर। ठीक है, इसको हम एक बार कोड में करके देखते हैं और बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी। सो सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट्स से हम हेलो से बनाते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू कैलकुलेट द लेंथ। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इंट लेंथ हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो जब भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं, सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू इंक्लूड अ हेडर फाइल व्हिच इज string.h। सो इट इज गोइंग टू बी लेंथ इज इक्वल्स टू str लेंथ, इसके अंदर अपने str को यहाँ पर पास। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ना उसके बाद वी नीड टू राइट अ फॉर लूप। इसके अंदर हमको आई से इनिशियलाइज करना होगा, आई इज इक्वल्स टू 0। कहाँ तक जानी चाहिए आई की वैल्यू, आई की वैल्यू मेरे पास जानी चाहिए लेंथ बाय 2 तक जानी चाहिए, और साथ ही साथ आई प्लस प्लस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट डू वी हैव टू डू, वी नीड टू परफॉर्म द स्वैप्स। तो स्वैप्स परफॉर्म करने के लिए हम यहीं पर एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, टेम्प वेरिएबल जो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, दैट शुड बी ऑफ द टाइप कैरेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को स्टोर करवाएंगे। So it is going to be temp. So it is going to be temp is equals to str of 0 की वैल्यू जो भी है मेरे पास वो 10 के अंदर आ जानी चाहिए।
एसटीआर ऑफ 0 मेरे पास एम्प्टी हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एसटीआर ऑफ लेंथ माइनस 1 माइनस आई की जो वैल्यू है व्हिच इज़ बेसिकली द लास्ट वैल्यू, वो मेरे पास इसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये जो वैल्यू है लेंथ माइनस 1 माइनस आई, ये मेरे पास एम्प्टी हो जाएगी। तो इसकी जगह पे टेम्प की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर ऐड करवा देंगे, उसको हम यहाँ पर ऐड करवा देंगे। ठीक है, अब लास्ट में जाके व्हाट डू वी नीड टू डू, we simply have to print the value of a reversed string percentage s, because we are talking about a string। अब क्योंकि हमने कोई न्यू स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करी जिसके अंदर हम अपनी रिवर्स्ड वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, सारे के सारे ऑपरेशन हमने अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करवाए, सो हम लास्ट के अंदर भी उसी पे ही जाके प्रिंट करवाएंगे। साथ ही साथ we can write string cos, ठीक है। ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग, यहाँ पर भी डोंट सेट टू जीरो, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर देंगे टू आई। अब आई क्योंकि हमारे पास जीरो से स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू जीरो जाएगी, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी टू वन, तो यहाँ पर फिर हमारे पास वन पे देता है। ठीक है, वन से वैल्यू मेरे पास आगे जाएगी, तो इसको करते हैं कंपाइल। ओके, तो यहाँ पर जो रिवर्स स्ट्रिंग फॉर्म होकर आई है दैट इज ओ एल एल ई एच, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल काम करते हैं, इसको यहाँ पर हम बैक स्लैश एन को इंक्लूड कर लेते हैं। ऑल्सो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर लेंथ को 2 से डिवाइड नहीं करते, तो जो हमने सीखा था कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमको ओरिजिनल मिल जाती है। सो लेट्स सी ऐसा होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वही हमको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं, यहाँ पर ये लूप भी रन हुआ है, स्वैपिंग भी परफॉर्म हुई है, लेकिन जो आउटपुट है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। लेट्स डू वन मोर थिंग, हम इसको यहाँ पर एक बार वैरन में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर इंटरनली किस तरीके से चीजें काम कर। ओके, अब यहाँ पर तो हमने स्ट्रिंग को ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है विच इज, ठीक है, हमने लेंथ को क्रिएट करा, हमने लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट कर ली विच इज गोइंग टू बी 5। लेंथ बाय 2 करेंगे तो उसको भी हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू प्रिंट आउट होकर आएगी दैट इज गोइंग टू बी 2। अब यहाँ पर आई को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं बाय 0, इज आई लेस देन 2, यस कंडीशन इज ट्रू, सो वी आर गोइंग टू एंटर द लूप। अब टेम्प मेरे पास स्टार्टिंग में बिल्कुल एम्प्टी है, सो टेम्प विल बी इक्वल टू एसटीआर ऑफ आई। एसटीआर ऑफ आई की वैल्यू मेरे पास 0 है, दिस इज बेसिकली द जीरो थिंगनेस। तो इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, टेम्प के अंदर मैं बेसिकली एच को यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट एसटीआर ऑफ आई विच इज बेसिकली एसटीआर ऑफ 0, इसके अंदर अब मुझे किसकी वैल्यू को स्टोर करवाना है, एसटीआर ऑफ लेंथ माइनस 1 माइनस, तो लेंथ की वैल्यू तो मेरे पास थी 5, इसमें से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं, 0 को भी माइनस कर दूं विच इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ आई, सो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर फिल आएगा 4 इज द इंडेक्स, जो कि मेरे पास ऊपर एक्सेस कर रहा है। तो एसटीआर ऑफ आई की जगह पे आप यहाँ पर डाल दो ओपन, राइट। अब एसटीआर ऑफ लेंथ माइनस 1 माइनस आई विच इज बेसिकली दिस वैल्यू, इसकी जगह पे मुझे क्या चाहिए, इसकी जगह पे टेम्प में जो भी वैल्यू है ना उसको प्लेस कर दो। टेम्प के अंदर तो मेरे पास एच है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अभी जो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है दैट इज समथिंग लाइक, अलग कलर से लिख लेते, ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दिस है। ठीक है, हमारे पास ये दोनों चीजें स्वैप हो चुकी। अब हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, स्टिल द कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर टेम्प के अंदर व्हाट डू वी गोइंग टू डू, एसटीआर ऑफ आई, एसटीआर ऑफ आई किसको एक्सेस करा, आई की वैल्यू मेरे पास 1 हो चुकी है, तो अभी एक्सेस कर रहे हैं ई को। इनफैक्ट वी कैन टॉक अबाउट दिस ओनली, यहाँ पर ही एक्सेस कर रहा है ई को, टेम्प के अंदर तो मेरे पास आ जाएगा ई। एसटीआर ऑफ आई विच इज एसटीआर ऑफ 1 की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर मुझे किसकी वैल्यू पानी है, इसके अंदर मुझे एसटीआर ऑफ लेंथ माइनस 1 माइनस आई की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू है मेरे पास आता 5 माइनस 1 माइनस आई की वैल्यू है 1, सो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 3, सो आई एम गोइंग टू एक्सेस दिस एल ओवर हियर, और यहाँ पर एसटीआर ऑफ आई की जगह पे मैं यहाँ पर एल को प्लेस कर दूँ। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसटीआर ऑफ लेंथ माइनस 1 माइनस आई, तो इसकी जगह पे 10 की जो भी वैल्यू है वो प्लेस कर दो, सो इट इज गोइंग टू बी ई, do not get confused, this is L and this is going to be Q। तो अब जो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म होकर आएगी दैट इज गोइंग टू बी O और H के पहले से इस बात हो चुके थे। अब एसटीआर ऑफ आई की जगह पे L आ जाएगा, इस L को हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास मैच, नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्वैपिंग दिस L अगेन विद द सेम वैल्यू, क्योंकि हमको वापस से वही सेम चीज मिलने वाली है। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट जो कि हमको यहाँ पर मिला है। ओके,
सो यहाँ पर देयर इज गोइंग टू बी अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू। ओके, आपको क्या करना है, ये एक मैंने आपको स्ट्रिंग दी, गुड मॉर्निंग, ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग ओवर हियर। आपको इसको यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करना एंड यू नीड टू कमेंट डाउन द कोड बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा, आज का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग स्कैनएफ एंड प्रिंटफ। स्कैनएफ के थ्रू या फिर आप बोल सकते हैं एफगेट्स के थ्रू। ठीक है, एफगेट्स में इफ यू आर यूजिंग अ कंप्लीट सेंटेंस या फिर जहां भी आपके पास स्पेस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा सकते हो विथ अ स्पेस इन इट। ठीक है, तो उसमें भी आप गोइंग टू यूज एफगेट्स। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है जो कि आपको एक बार खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से इनका ड्राई रन देखना है एंड इफ यू फेस एनी इशू विद बोथ ऑफ these questions you can comment me down below. So yeah, that's all for today. Subscribe to the channel if you're new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Also, if you're having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, you can comment me down below and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.